दशकों से हेलंग मारवाड़ी बाईपास की लड़ाई एक बार फिर से उग्र होती जा रही है। व्यापार सभा जोशीमठ ने एक बार फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर नारेबाजी और आंदोलन करना शुरू कर दिया है। वर्षों से पौराणिक मान्यता और शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ को आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा से अलग थलग किया जा रहा है और पौराणिक मान्यताओं के साथ सनातन संस्कृति की भी मान्यता बाईपास बनने से खत्म हो जाएगी, जिसके विरोध में अब जोशीमठ व्यापार सभा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनवरी महीने में जोशीमठ में आए भूधसाफी आपदा के बाद लगभग 6 महीने तक हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम बंद रहा। जैसे ही अब काम शुरू हुआ तो व्यापार सभा जोशीमठ सड़कों पर उतरकर बाईपास का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस बाईपास का काम रुकवाने गए व्यापार सभा के लोगों और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के बीच अड़ीमठ में जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों के बीच मारवाड़ी बाईपास के बीच में पड़ने वाले एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के गेट पर व्यापारी और सीआईएसएफ के जवानों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि यहीं से एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट का रास्ता भी जाता है, जिस कारण यहां पर सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा व्यापारियों को मारवाड़ी बाईपास की जगह पर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस कारण यहां पर तनाव की स्थिति हुई। तो ये हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो विनाशकारी योजना जोशीमठ के लिए बनाई जा रही है, उसके लिए आज सुबह से सारे व्यापारी एकत्रित होकर के भूखे प्यासे यहाँ पर आए हैं। पहले जोशीमठ में रैली निकाली, उसके बाद वहाँ से 13 किलोमीटर जो यहाँ पर सीआईएसएफ ने अवैध रूप से बैरियर लगा रखा है, वहाँ पर पहुँचे, जो कि सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा रोका गया। जो कि हम संविधान के तहत एक आंदोलन को चला रहे हैं, संविधान के तहत हम अपना आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। इस तरह से अगर व्यापारियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ अगर आप व्यवहार करते हैं तो ये बहुत गलत है, जो कि पूरा व्यापार मंडल, यहाँ का स्थानीय जनता, यहाँ के भूमिधर पूरा विरोध करती है। विरोध था वो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के बंद में विरोध था, और हमारा यही कहना है शासन से और प्रशासन से कि जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है जोशीमठ की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से भी नितिन गडकरी जी को यहाँ से टीज करके भेजा गया है बीआरओ के द्वारा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक बार ग्राउंड पे आके दिशा को देख लें, जगह को देख लें कि किस प्रकार की स्थिति जोशीमठ की है। आपने हेलंग से लेकर और जोशीमठ तक पूरा 8 मीटर की रोड जब हमें दे दी है, तो इस बाईपास का बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमारा केवल एक कहना है, गडकरी जी आप बिल्कुल आप अपनी बात पे अडिर हैं कि यहाँ से बनना चाहिए, पर आप जोशीमठ की भावनाओं को देख लीजिए कि किस प्रकार से जोशीमठ की महिला शक्ति, युवा और जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो किस प्रकार से আহিत हुए हैं इस एनएच से। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है, आप ग्राउंड लेवल पे आके एक बारी उस स्थिति को चेक कर लें। आंदोलन के समर्थन में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी धरना स्थल पहुंचे, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें भी रोक दिया। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पैदल 2 किलोमीटर चलकर धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर भी उनके पहुंचने के बाद जमकर नारेबाजी भी हुई और गेट खोलकर बाईपास निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की गई। वहीं सीआईएसएफ के द्वारा न सिर्फ लोगों को रोका गया, बल्कि तपती धूप में खाना और पानी की गाड़ियों को भी रोका गया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अभी हम जो है हेलंग पहुंच चुके हैं, हमारे सारे लोग, और यहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा हमको यहाँ पे रोका गया है। और हमारा मुख्य मकसद जो था इस रोड के काम को रुकवाने का था, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे टीन की और लोहे की दीवार खड़ी करके जो है हम लोगों को बाहर ही रोका है, और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि शंकराचार्य को किसी विरोध प्रदर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। जोशीमठ, जो कि आधा बद्रीनाथ है, जहां 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 पीठ में से एक पीठ है। आज जब यहाँ सारे लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। आखिर उत्तराखंड में अचानक ये सब क्यों होने लग गया है? उत्तराखंड सीमा का प्रदेश है, और इस समय चीन के साथ जो हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, उनमें गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश तक लेकर के, हिमाचल प्रदेश तक लेकर के, और ये आपका उत्तराखंड, ये सब उसमें सम्मिलित है। ऐसे समय में यहाँ पर ऐसे लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की जा रही है, जो इस भूमि से उस रूप में नहीं जुड़े हैं जैसे यहाँ के मूलवासी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस षड्यंत्र से सरकारों को
सचेत हो जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। वो ऐसी घटनाएं करके केवल हम लोगों की तासीर परख रहे हैं कि देखो ऐसा करते हैं क्या होता है, इनका बलाबल हमको पता चल जाए। तो बलाबल पता चलने के बाद वो अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। तो वो क्रियान्वित कर दें कोई योजना, उसके पहले हम लोगों को सतर्क होकर के ऐसी चीज़ों को दूर हटा देना चाहिए। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे इसमें राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में बाईपास अब सरकार के लिए एक बार फिर से मुसीबत बन रहा है। जोशीमठ में आज पूरा जोशीमठ बंद रहा। वहीं जोशीमठ के व्यापारी जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एनटीपीसी का गेट है, सीआईएसएफ तैनात की गई थी, पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था। और जो ये सड़क है यही हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनना है, जिसने कि आगे आने वाले समय में जोशीमठ को बद्रीनाथ की यात्रा से दूर करना है, जिसका विरोध जोशीमठ के सारे व्यापारी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में यात्रियों को 5 किलोमीटर की दूरी पार कर बाईपास से सीधा हेलंग निकलना पड़ेगा, जिसका नुकसान जोशीमठ के व्यापारियों को होगा। और जो जोशीमठ का इतिहास है, पौराणिक काल से अनादिकाल से चला आ रहा है, नरसिंह मंदिर, शंकराचार्य की गद्दी स्थल, जहाँ पे दर्शनों के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ जाते हैं, वो मान्यताएं भी ख़त्म हो रही हैं। ऐसे में उसी को लेकर जो विरोध हो रहा है वो आज हो रहा है। यहाँ पे धक्का मुक्की के बाद आखिरकार व्यापारियों को जो बैरियर है उससे आगे आने दिया गया है। और बड़ी संख्या में पूरा जोशीमठ का व्यापारी अपना शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। कुछ देर में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी इस आंदोलन में अपना समर्थन देने यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि हर किसी को जोशीमठ बाईपास जाने की जो चिंता है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में आज हर कोई विरोध में यहाँ पहुँचा है। कमल नयन सिलोरी, हेलंग मारवाड़ी बाईपास, उत्तराखंड तक।